रही है और पहचानती नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूं, ढूंढ नहीं रही है। यूपी में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन बंगाल में नहीं। यूपी में तो डॉक्टर कफील जैसे बेचारे परेशान हो जाते हैं। हम भी कभी कभी सलाह दिल में इरादा कर लेते हैं कि अब बंगाल ही में शिफ्ट हो जाऊं, यही महफूज हूं। सोचते हूं कभी कभी। कलिया चक के लोग तो कह रहे हैं कि आ जाइए मौलाना, यहाँ हमें बड़ा डर लगता है यूपी में कहीं आपको फंसा ना देखो। सोचते हैं यही सेफ जगह है, लेकिन डर लग रहा है कि आजकल जो हालात हैं उसकी बुनियाद पर डर लगता है कि कहीं ये भी इधर भी सेंधमारी ना हो जाए, इधर भी बेईमानी ना हो जाए। और हमें दूसरों से ज्यादा अपनों से डर लगता है कि हमारे अपने कहीं यहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट ना बनवा दे। उनसे डर लगता है मुझे, उनसे। इस वक्त अक्लमंदी से की जरूरत है, अक्लमंदी से काम लेने की, लेकिन दौलत के नशे में आदमी अपनी अकल भूल जाता है, अकल भूल जाता है। ताज्जुब है यार, जर्जीत साहब मोदी और योगी के खिलाफ बोले तो केस नहीं होता है, और हम अपने किसी मुसलमान भाई के खिलाफ बोल दें तो केस हो जाता है। और वही लोग केस करते हैं बीजेपी और आरएसएस वाले के, तुम इस आदमी के खिलाफ क्यों बोले, इसका मतलब क्या है? तसव्वुर करिए आप, हुकूमत के खिलाफ बोलूं तो केस नहीं होता है, और जो लोग हुकूमत की मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर बोल दूं तो केस होता है। इसका मतलब क्या है? हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इतनी अकल है मेरे अंदर, मुझे मालूम है जो लोग हम ही जैसे किसी मुसलमान से जुड़े हुए हैं उनको बुरा लग रहा होगा, मौलाना साहब हमारा खेल खराब कर दिया है। खेल, जो गंदा खेल खेला गया है बिहार और की सरजमीन पर, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उस खेल से हमारी बंगाल की सरजमीन को पाक व साफ रखना। पूरे हिंदुस्तान में कहीं प्रोग्राम नहीं। बंबई वाले कहते नहीं मौली साहब अभी नहीं बुला सकते, यूपी में एक प्रोग्राम नहीं हो रहा है, और बिहार वाले तो आज ही आए थे प्रोग्राम लेने के लिए। हमने कह दिया भैया मैं नहीं करूंगा बिहार में। और बंगाल अभी चल रहा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी सिर्फ बंगाल चल रहा। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की रहमत है मेरे भाइयों। आप खुशनसीब हैं, खुशनसीब। हम लोगों से पूछिए कि डर लगता है रात में सो रहे हैं घर पर कि कोई फर्जी मुकदमा लेकर पुलिस ना आ जाओ, ठोक ना दे जेल के अंदर जाओ। और एक बार जब कर दिया तो इतने केस लाद देती है कि आप जिंदगी भर जमानत नहीं करा पाएंगे, मरते रहो, सड़ते रहो। ये निकले तो दूसरा, दूसरा निकले तो तीसरा, तीसरा। आपको 20 साल के बाद डिग्री मिलेगी, कोर्ट कहेगी बाइज्जत बरी, कोई जुर्म नहीं पाया गया। लेकिन 20 साल तक मौलाना जर्जी साहब जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। हमारे अमाल का नतीजा है। हाँ, तो मेरे भाइयों क्या कह रहा था, सच्ची बात अलग होती है और दुरुस्त बात अलग होती है। मौलाना जर्जी साहब को पुलिस ढूंढ रही है लेकिन पहचानती नहीं है, पकड़ रही है। वारंट निकला जर्जी साहब का, जर्जी साहब पैंट शर्ट पहने हुए, टोपी उतारे हुए हैं, और उन्हीं के पास पुलिस आके पूछ रही है मौलाना जर्जीस को देखा? मुझे से पूछ रही है। और मैं बहुत सच्चा इंसान, मैं चाहता हूं कि झूठ भी ना बोलूं और नाम भी ना बताऊं। अब ऐसा कौन सा रास्ता इस्तेमाल करूं? तो मौलाना जर्जीस ने 2 कदम पीछे हट गए। पुलिस वाले से पूछा जी क्या कह रहे हो? 2 कदम हट गए हो। फिर पुलिस वाले से पूछा जी किसको पूछ रहे हो? मौलाना जर्जीस को देखा? अभी तो यही थे। 2 कदम हम हट गए और फिर हाँ क्या पूछा आपने? कहा मौलाना जर्जीस को देखा? हाँ अभी तो यही थे। अब वो क्या समझा? अरे अभी थे, चल बच गए। झूठ नहीं है, हकीकत देखा जाए, दिमाग से सोचो तो ये झूठ नहीं है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में देखा जाए तो ये झूठ है। ये झूठ है क्योंकि उसने मौलाना जर्जीस को पूछा, और आप जानते हैं कि वो क्या पूछ रहा है और किसको पूछ रहा है। आपका जवाब सीधे सीधे ये होना चाहिए था कि हाँ मैं ही हूं। आपने कहा अभी तो यहां थे। आपने उसकी बात का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, घुमा के जवाब दिया। अल्लाह ताला क्या कहता है कि जब भी बोलो तो सीधे सीधे बोलो, दुरुस्त बोलो। यहां ये नहीं कहा जा रहा कि सच बोलो।
मौलाना जर्जी साहब कोई बिजनेस करते हैं, माल लाते हैं, मालदा बेचते हैं, कलियाचक बेचते हैं। अब हमारे इटावा में कोई आदमी मुझसे कहता कि साहब माल लेके, अरे कल कहाँ थे? मैं नहीं बताना चाहता कि कलियाचक था, मैं नहीं बताना चाह रहा हूं कि मैं मालदा था। अब वो पूछ रहा है कि बताओ कल कहाँ थे, 12 बजे आप कहाँ थे? मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता हूं। मैंने उसको कह दिया जमीन के ऊपर था, आसमान के नीचे था। हकीकत में दिमाग लगा के देखा जाए तो ये झूठ नहीं है। अरे मैं था तो जमीन के ऊपर ही था और आसमान के नीचे ही था, लेकिन सच्चाई ये है कि ये झूठ है, क्योंकि ये तो वो भी जानता है कि आप जमीन के ऊपर थे और आसमान के नीचे थे। वो ये नहीं जानना चाहता है कि आप किस जमीन के, और ये जानना चाहता है कि आप रात दिन के 12 बजे कौन से शहर में, कौन से मार्केट में, कौन से बाजार में थे। आपको अगर नहीं बताना है तो साफ कह दीजिए कि मैं नहीं बता सकता, मैं कहां था मैं आपको नहीं बता सकता। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप सच बोल दीजिए मैं आपको नहीं बता सकता, भाई मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन आप ये मत कहिए जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। इस तरीके से बहुत से लोगों ने बहुत से मसले हल कर दिए, बहुत से बड़े बड़े मसले हल हो गए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अहले ईमान, अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो, सीधी बात करो। क़ौलन सदीदा, सदीद तस्दीदुस सहम। कभी आपने तीर को देखा? तीर, उसको अरबी में क्या कहते हैं? सहम। कमान में लगाया, अब इस रॉड में हमें मारना है, ये ट्यूबलाइट जो जल रही है, कमान से तीर को हमने छोड़ा तो तीर बिल्कुल सीधे जाएगा, सीधे, इधर उधर नहीं होएगा, सीधे जाएगा और ट्यूबलाइट से टकराएगा, ट्यूबलाइट फूट जाएगी। तो जैसे कमान से तीर निकलता है वो बिल्कुल सीधे निशाने पर जाता है, ऐसे ही तुम्हारे मुंह से जो बात निकले वो सीधे कहने वाले की मर्जी के मुताबिक हो, उसके पूछने के मुआफिक हो, दाएं बाएं नहीं। यह है तकवा, यह है परहेजगारी। सीधे सीधे बोलिए, घुमा फिरा के नहीं, घुमा फिरा के नहीं। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब 12 साल की उम्र में थे और काफिले के साथ सफर कर रहे थे, चोरों ने काफिले को लूटा तो इनसे पूछा 12 साल के बच्चे से, अब्दुल कादिर जिलानी से, तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ है। क्या है? सीधे सीधे जवाब, 40 अशरफियां हैं। कहाँ है? मेरे कुर्ते के अस्तर में, यहाँ मेरी माँ ने सिल दी है। फाड़ के देखा तो 40 अशरफी। बेटा तुमने सीधे सीधे बता दिया, साफ साफ बता दिया, तुम्हारे ऊपर तो मुझे शक भी नहीं हो सकता था, तुमने साफ साफ क्यों बता दिया? उस बच्चे ने क्या कहा? चलते वक्त मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। माँ अपने 12 साल के बच्चे को छोड़ रही है और काफिले के हवाले कर रही है, तो अपने 12 साल के बच्चे को तकवे का दर्स दे रही है, अल्लाह से डरने का दर्स दे रही है। आजकल की माएं अपने बच्चों को 12 साल की उम्र में पैंट की चैन खोल के खड़े होकर पेशाब करवाती है नाली में। ये आजकल की माँ है, कहां से इनके अंदर डर पैदा होगा? वो 12 साल का बच्चा और उसकी माँ कह रही है बेटे हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। और अल्लाह ने इस बच्चे को जब सच बोलने की तौफीक दी और दुरुस्त बात कहने की तौफीक दी तो इसका नतीजा ये निकला कि चोरों के सरदार पर, डाकुओं के सरदार पर इसका ऐसा असर पड़ा कि उसने कहा आय अल्लाह, इस बच्चे ने रास्ते में अपनी माँ का इतना कहना माना, इतना कहना, और हम तो आज तक तेरी नाफरमानी करते आए हैं, मजबूर लोगों का माल लूटते आए हैं, बेकस और बेसहारा लोगों को हमने और बेसहारा कर दिया है। अल्लाह से हम तौबा कर रहे हैं और सबका लूटा हुआ माल उनको वापस कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, और वो सब पक्के सच्चे नमाजी बन गए, परहेजगार बन गए, मुत्तकी बन गए। ये एक 12 साल के बच्चे को उसकी माँ ने जो नसीहत की थी उसने उस पर अमल करके दिखाया। ये है तकवा, ये है परहेजगारी जो हमारी जिंदगियों में नहीं आता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अब एक और आयत सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ऐ ईमानो वालो, ऐ अहले ईमान, अल्लाह से डरो
और सोचो, गौर करो कि कल कयामत के दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है, कल कयामत के दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है। यहया इब्ने अय्यूब खुरासान के दरवाजे के बाहर बैठ जाते हैं। खुरासान के दरवाजे के पास एक कब्रिस्तान है, और सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाक़या सुना रहा हूं आज आपको। खुरासान के दरवाजे पर बैठ गए, रोजाना ये बैठ जाते थे, और वहां से कब्रिस्तान सामने दिखाई देता था। ये रोजाना रात में खुरासान के दरवाजे पर बैठ जाते थे, और रात के अंदर कब्रिस्तान का दीदार करते थे। कब्रिस्तान का दीदार करते थे, अंधेरे में कब्रों को देखते थे, और अपनी मौत को याद करते थे कि हमें भी एक दिन यहाँ आना है, हमें भी एक दिन यहाँ दफन होना है। हम और आप भी तो मिट्टी देने जाते हैं, हम और आप भी तो कब्रिस्तान से गुजरते हैं, लेकिन कभी मौत नहीं आती, कभी याद नहीं आती। मिट्टी भी देते, हंसते भी, ही मिट्टी भी देते जा रहे हैं, खिलखिला भी रहे, कोई मौत का एहसास नहीं है। यहया इब्ने अय्यूब रोजाना कब्रिस्तान अंधेरे में बैठते और कब्रों का दीदार करते और अपनी मौत को याद करते। एक दिन बैठे हुए कब्रिस्तान पर बैठे, दरवाजे पर बैठे हुए, जब रात काफी गुजर गई, 2/3 रात गुजर गई, 2 हिस्से रात के गुजर गए, साए बीतने लगी, जंगल कब्रिस्तान के अंदर अंधेरा छा गया। तो यहया इब्ने अय्यूब अब कब्रों को देख रहे हैं, एक दिन हमें भी यहां आना है। अचानक उनकी नजर कब्रिस्तान पर एक आदमी पर पड़ी, जो कंबल ओढ़े हुए है, अपने सर पर कंबल डाले हुए हैं, और अपनी आंखों के अलावा पूरा चेहरा छिपाए हुए हैं, और कंबल ओढ़े हुए हैं। वो कभी इस कब्र को देखता, आगे बढ़ता, दूसरी कब्र को देखता, फिर आगे बढ़ता, तीसरी कब्र को देखता, फिर आगे बढ़ता, चौथी कब्र को देखता। फूटी हुई कब्र है, टूटी हुई कब्र है, फूट गई है, टूट गई है, उस कब्र को देखकर वहीं पर बैठ जाता है। चेहरा छिपाया हुआ है, आंखें खुली हुई है, और इस तरह बैठ जाता है, उस फूटी हुई कब्र को रात में बैठ के देख रहा है। यहया इब्ने अय्यूब कहते हैं, अल्लाह, ये कौन आदमी है जो रात के अंधेरे में इतनी कब्रों को देखने के बाद एक कब्र पर जाकर बैठ गया है, देखेंगे इतनी रात में क्या करता है। यहया इब्ने अय्यूब उठते हैं, चले इस आदमी के पास, ये कब्र के पास बैठकर क्या कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि वो आदमी फूट फूट के रो रहा है, आंसुओं से रो रहा है, उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और उन हड्डियों को देख रहा है, टूटी फूटी हड्डियों को देखकर कहता जा रहा है, अरे हड्डियों, कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। अरे हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। अरे हड्डियों, कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। वो ये वजीफा पढ़ रहा है, ये गाता जा रहा है, ये कहता जा रहा है, लेकिन है कौन? ये तो चेहरा छिपाए हुए। यहया इब्ने अय्यूब कहते हैं कि मैं उसके करीब गया, मैं बैठ गया, मैं उसकी शक्ल देखना चाहता था। जैसे ही मैंने उसकी पीठ पर पीछे से हाथ रखा, सुनो, पीछे से, तो उसने पीछे मुड़ के देखा। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके सर से कंबल नीचे गिर गया, उसका चेहरा मुझे दिखाई दिया। मुझे पहचानने में देर न लगी, ये मेरे बचपन का दोस्त निकला, ये सादून निकला, ये मेरे बचपन का दोस्त है। लेकिन ये रात में इस फूटी हुई कब्र के पास आकर रोता था, इसका इल्म मुझे भी नहीं था। उस सादून को मैं पहचान गया। मैंने कहा, सादून, ये क्या हाल है तुम्हारा, ये तुम क्या कर रहे हो? सादून कहते हैं, यहया, आज इन मुर्दों की हालत देखकर रो लेना उस दिन के रोने से बेहतर है। कल जब हमारे पास अमल की कमी हो और मैदान महशर में हमें रोना पड़े, उस दिन रोने से बेहतर है आज इन मुर्दों की हालत को देखकर रो लो और इबरत हासिल कर लो, कुछ तकवा अख्तियार कर लो, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लो। सुनो,
ये चले गए, इनके अमल इनके साथ है, इनसे इबरत हासिल कर लो। यहया उस दिन क्या होगा, वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, जब हमारे सहीफे खोले जाएंगे, हमारे रजिस्टर खोले जाएंगे, नामे अमाल हमारे हाथों में दिया जाएगा। उस दिन हमारा क्या होगा, उस दिन हमारा क्या होगा, हम अच्छे अमल की वजह से जन्नत में जाएंगे या बुरे अमल की वजह से जहन्नम में जाएंगे। यहया कहते हैं कि इतना सुनने के बाद सादून की बात यहया रोने लगे, इतना रोए इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि रोते रोते बेहोश हो गए। सादून उनके पास बैठ गए, वो बेहोश है, पानी के छींटे मार रहे हैं, होश नहीं आ रहा है। सादून जो कंबल ओढ़े हुए थे, उस कंबल के कोने से उनके सर को पोंछते जा रहे हैं, पानी का छींटा मारते जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद यहया इब्ने अय्यूब को होश आया तो हजरत सादून ने कहा, आए यहया तुम्हें होश क्यों आ गया, काश तुम आज मर जाते। इन मुर्दों की हालत को देखकर जो रोए थे, अगर आज तुम्हें मौत आ जाती तो तुमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं होता, तुमसे ज्यादा खुश नसीब आज कोई नहीं होता। अरे यहया तुम्हें होश कैसे आ गया, तुम्हें होश क्यों आ गया, आज अगर तुम मर जाते तो ये मौत तुम्हारी अल्लाह के डर से होती, अल्लाह के खौफ से होती, और आज तुमसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, लोग अपने मरने और गलने और सड़ने को नहीं भूलना चाहिए। हमारी और आपकी बॉडी के साथ वही सब कुछ होगा जो औरों के साथ हो रहा है, जो आया है वो एक दिन जाएगा। इसलिए कामयाब वो है जिसने अपनी जिंदगी को तकवे से लैस कर लिया, तकवे से मुज़य्यन कर लिया और तकवे से भर लिया।